हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी तक जिनको योगदान करने का आदेश था और सभी ने अपने सुविधा अनुसार अपने स्वविवेक अनुसार 1 जनवरी या 2 जनवरी को योगदान सभी लोगों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में कर लिया है। और इस योगदान के लिए जो आपको नया नियुक्ति पत्र मिला था और साथ ही साथ आपको पदस्थापन पत्र मिला और योगदान पत्र मिला, इन तीनों के आधार पर आपने तो अपने विद्यालय में योगदान कर लिया है। लेकिन अब इस योगदान के बाद जो ई योगदान की बात आ रही है, तो इस ई योगदान का तात्पर्य क्या है और यह ई योगदान क्यों कराया जा रहा है और कैसे यह योगदान आपका किया जा रहा है, इसको इस वीडियो में हम लोग देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज मेरे द्वारा लाए जाएँ वह आप देखते जानते रहें। तो जो यह ई योगदान अभी होना बाकी है और इसकी प्रक्रिया हर जिले में शुरू हो चुकी है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है आइए इसको समझते हैं। तो यह जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पर सभी जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लिए हैं, 1 जनवरी को लिए हो या 2 जनवरी को लिए हो या 7 जनवरी तक जो लेंगे, उनके लिए यह फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसमें विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिले का नाम और शिक्षकों का यहाँ सीरियल वाइज जितने लोग उस विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं उनका सक्षमता का आवेदन संख्या, एप्लीकेशन आईडी, उनका नाम और नियोजित शिक्षक के रूप में किस वर्ग में बहाल हैं, किस विषय पर बहाल हैं, योगदान की तिथि उनकी क्या है और योगदान का समय पूर्वाह्न की अपराह्न है, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का वर्ग क्या है और योगदान का विषय क्या है, कोई अभियुक्ति है तो वो लिख करके यह जो फॉर्मेट जिले में मंगाई जा रही है, इस फॉर्मेट को जिले में मंगाने का उद्देश्य है कि आपका ई योगदान होना है, यानी ऑनलाइन भी योगदान आपका होना है। यह कैसे हो रहा है, तो विभिन्न जिलों से ऐसे पत्र निकले हैं और सभी जिलों में डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो आपने विद्यालय में योगदान के समय दिया था, उसमें आपके नियुक्ति पत्र का जो है फोटोकॉपी फिर से मांगा जा रहा है। आपने दिया ही था, उसी को जिले में मंगाया जा रहा है। अब आपके प्रधानाध्यापक के माध्यम से होते हुए ब्लॉक जा रहा है और ब्लॉक से यह जिले में मंगाया जा रहा है। नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, इन दोनों का जो आपने फोटोकॉपी दिया था और साथ ही साथ योगदान का जो फॉर्मेट था जिसको ओरिजिनल कॉपी आपने दिया था, और इसके अलावा सक्षमता का एडमिट कार्ड और सक्षमता के एडमिट कार्ड के अलावा जो आप जिस पद पर अभी तक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे उसका भी नियोजन पत्र मांगा जा रहा है। इसके अलावा भी कहीं कहीं आपके सक्षमता के मार्कशीट इत्यादि भी मांगे जा रहे हैं। यह पत्र सभी जिलों से निकल चुके हैं और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और वहीं जो ऊपर हमने फॉर्मेट देखा उसी फॉर्मेट में यह सभी जिलों से मांगा गया है। क्रम संख्या, आवेदन संख्या, आपका नाम, विद्यालय का नाम, नियोजित शिक्षक के रूप में वर्ग, विषय, योगदान की तिथि जो जिस दिन आप योगदान किए हैं, योगदान का समय और विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग और विषय, अभियुक्ति, उसी फॉर्मेट को दिया गया है कि आपसे यह सारा डिटेल जो आपने दिया था योगदान के समय वह पुनः जिले में मंगाया जा रहा है। जिले में क्यों मंगाया जा रहा है, क्योंकि आपने जो विशिष्ट शिक्षक की संशोधित नियमावली जो 2024 लाई गई, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें नीचे एक, इसको मैं कोट कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ था कि
कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी, यानी अब आप जिला संवर्ग के हो गए हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी हो गए हैं, तो अब नियोक्ता पदाधिकारी, जैसे पहले नियोजित में नियोजन इकाई होता था, वैसे अब जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके नियोक्ता हो गए हैं और इनके द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपकी सेवा की संपुष्टि की जाएगी। यही सेवा की संपुष्टि को ई योगदान यानी ऑनलाइन योगदान का नाम दिया गया है। यह कराया क्यों जा रहा है और इसको कैसे किया जाएगा, तो आपसे जो यह डिटेल मांगा गया है, जब यह जिले में मिलेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आपके नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, सक्षमता के एडमिट कार्ड, नियोजन पत्र और योगदान प्रपत्र जो प्रधानाध्यापक के द्वारा योगदान स्वीकृत किया गया है, उसकी मूल प्रति ये सब फोल्डर में जिले में मंगा लिया गया है या मंगाया जा रहा है कहीं कहीं। तो इसके आधार पर जैसे ही उनको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉगिन आईडी मिला है, उस लॉगिन आईडी को वे खोलेंगे और उस पर आपका सक्षमता का एप्लीकेशन आईडी जैसे ही वे एंट्री करेंगे, उनके सामने आपका सारा डिटेल आ जाएगा और उसमें ऐसा कॉलम बना हुआ आएगा और उसमें वे एंट्री जहाँ जो करना है एंट्री करते हुए वेरीफाई करते जाएंगे। जब सब कुछ वेरीफाई कर देंगे तो आपका ई योगदान हो जाएगा, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से आपका यह योगदान हो जाएगा और आपके इस योगदान का डिटेल राज्य मुख्यालय को पहुंच जाएगा। अब यह करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जब आपका ई योगदान हो जाएगा तो आपके जो ई योगदान के पश्चात आपका एक HRMS आईडी जनरेट किया जाएगा। यह HRMS आईडी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सभी कर्मचारियों के सेवा के विवरण को रिकॉर्ड रखने के लिए डिजिटली संधारित किया जाता है और इस HRMS आईडी के माध्यम से आपका सारा डाटा सर्विस से संबंधित एक जगह पर रहता है, जिसे विभाग आसानी से कभी भी किसी कर्मचारी का उपलब्ध करके जो उसको काम करना रहता है उस आईडी के माध्यम से वह करता है। तो आपका पहले विद्यालय में भौतिक रूप से आपका योगदान हो गया है आपके प्रधानाध्यापक के समक्ष और उन्होंने योगदान स्वीकृत कर लिया है। उस स्वीकृत योगदान के पत्र और बाकी सभी कागजातों को उनके द्वारा ब्लॉक और ब्लॉक के माध्यम से जिला में आएगा। वहाँ जब आपका ई योगदान स्वीकृत हो जाएगा, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपकी विशिष्ट शिक्षक के रूप में सर्विस अप्रूव कर दी जाएगी, तब यह HRMS आईडी जनरेट की जाएगी। HRMS आईडी जनरेट हो जाने के बाद आपका अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में चूंकि राज्यकर्मी आप बन गए हैं, तो आपका प्रान नंबर खोला जाएगा। प्रान नंबर के बारे में आप जान रहे हैं कि यह प्रान नंबर क्या है, तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यह होता है जो अस्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या के नाम से जाना जाता है। यह प्रान नंबर उनका खोला जाता है जिनको NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित जिनको किया जाता है उनको यह मिलता है। तो आपका भौतिक योगदान हो गया, ई योगदान हो गया, उसके बाद HRMS आईडी खुल जाएगी, तब आपका प्रान नंबर जनरेट किया जाएगा। तब आपको NPS के लाभ के लिए जो NPS का फॉर्म आपसे फिलअप कराया जाएगा उसके लिए आपको DDO का नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। DDO के रजिस्ट्रेशन नंबर और DDO के नेम, इसके आधार पर आपको वह ऑनलाइन करना होगा, ऑफलाइन भी आपसे भरवाया जाएगा और आपको राष्ट्रीय पेंशन योजना स्कीम के तहत लाया जाएगा और NPS का आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए यह सारी प्रक्रिया की जा रही है कि भौतिक योगदान के बाद आपका ई योगदान होगा, HRMS आईडी खुलेगी, प्रान नंबर जनरेट होगा और NPS अकाउंट आपका खोला जाएगा। उसके बाद ही आपका आगे अब राजकर्मी के रूप में सारा कुछ देय होगा। तो इसी प्रक्रिया के लिए यह ई योगदान कराया जा रहा है। आशा है यह जानकारी आपको बहुत ही
फायदेमंद लगी होगी और आपको यह जानकारी देने का उद्देश्य यही था कि सभी लोगों के मन में था कि जब योगदान हो गया है तो फिर यह ई योगदान क्या है। तो ई योगदान भी आपका उसी डेट में पूर्वाहन अपराहन जब किए हैं, 1 या 2 जब किए होंगे, उसी समय से यह वेरीफाई किया जाएगा, उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे और यह आपके आगे के राज्यकर्मी के रूप में बाकी जो HRM SID प्रान नंबर इत्यादि NPS के लाभ देने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए शिक्षा जगत के सबसे भरोसेमंद चैनल अपने DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।